देश के अंदर चुनावी मोड है और आज हम खड़े हैं हांसी के कांग्रेस नेता के प्रतिष्ठान पर। वो कहीं जाने की तैयारी में है। आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है। तो कहाँ जाने के मूड में हो? आज मंत्री जी नज़र नहीं आ रहे, पूर्व मंत्री जी यहाँ पे। अभी सर गढ़ी गांव में और मेंदा गांव में आज कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर आए हुए हैं। अच्छा। और उनकी मीटिंग है। अच्छा। वहाँ मीटिंग में जा रहे हैं सर। चलोगे वहाँ साथ में? बिल्कुल ले चलेंगे सर, आपको भी ले चलेंगे। ले चलोगे? बिल्कुल जी। बिठा लोगे गाड़ी? हाँ। पवन गोयल जी यहाँ पहुँचे हैं और कहाँ आपने बड़ा सफ़ेद कपड़े डाले हुए हैं और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। राजीव जी, आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। आज हम लोग गढ़ी में मीटिंग है, गढ़ी गांव में हमारी वर्कर मीटिंग है। हमारे जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर आए हुए हैं, कांति भाई और सिद्धू जी। सिद्धू जी जो पंजाब से हैं। हाँ, AICC सिद्धू के जी मेंबर हैं। हाँ जी, हाँ जी, AICC के से युवा से सिद्धू जी हैं, वो हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑब्जर्वर हैं। कांति भाई हिसार लोकसभा से ऑब्जर्वर हैं। दोनों जने मीटिंग ले रहे हैं, बाबू जी की अध्यक्षता में, सुभाष गोयल जी की अध्यक्षता में, मंत्री जी की अध्यक्षता में। तो आज चलो आपको मीटिंग आपको भी अटेंड करवाएंगे। ले चलो वर्कर मीटिंग है। हाँ, क्यों नहीं लेके चलेंगे सर। चलते हैं गाड़ी में और इन्हीं की गाड़ी में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या ऑब्जर्वर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है। बार बार धन्यवाद। और सभी का यहाँ पहुँचने पे पूरे ग्रामवासी। गढ़ी गांव जो एक ऐतिहासिक गांव कहलाता है, वहाँ दो ऑब्जर्वर आए हुए हैं। एक कांति भाई जी जो गुजरात से, एक गुरु कीमत जी जो पंजाब से हैं। आप गुजरात बरवाला से हैं, आप पंजाब बरनाला से हैं। और साथ में है पूर्व मंत्री जी सुभाष गोयल जी और पूरा गांव राम यहाँ खड़ा है। कांग्रेस में संगठन नीचे से लेके ऊपर तक की आज बात हुई है। सुभाष गोयल जी जो दादरी ज़िले के प्रभारी भी हैं और हरियाणा की तरफ से डेलीगेट भी हैं कांग्रेस के, और पूर्व में मंत्री रहे हैं। मैं कांति भाई जी से जानूंगा और इन गांव वालों से भी जानूंगा कि संगठन में इतनी देरी क्यों हुई बूथ लेवल पे, जबकि भाजपा तो कैडर बेस पार्टी है। वो कहती है कि हमारे बूथ पर पन्ना प्रमुख भी हैं। और अब आप शुरू कर रहे हैं, चुनाव मुहाने पे है और 5 स्टेट में चुनाव भी। संगठन में कोई देरी नहीं हो रही है। हमारा संगठन ऑलरेडी था, काम तो कर ही रहा था, काम चल भी रहा था, ऐसा भी नहीं थे। लेकिन अब हम ऑथेंटिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए? हाँ, अभी तक वो उनको ऑथेंटिकेशन जो पद नहीं दिए जाते, अब हम सबको पद देने जा रहा है। लेकिन काम नहीं चल रहा था, संगठन नहीं था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन पार्टी ने अब तय किया है कि नीचे तक ऑथेंटिकेशन करके सबको पद दिया जाए। यानी कार्यकर्ता की पहचान हो, जो बन जाए, बूथ का प्रमुख बन जाए या सेंटर का प्रमुख बन जाए, सेक्टर प्रमुख बन जाए या ब्लॉक का हो, तो उसकी पहचान तो हो, उसकी आईडी तो हो। इस जुगत में लगे हैं आप? हाँ, बिल्कुल उसी जगत में लगे। आप लोकसभा प्रभारी भी हैं? हाँ है ना? हैं, कोई पद नहीं रखते वहाँ? कोई आपने चुनाव नहीं लड़ा गुजरात में? नहीं, चुनाव लड़ा है। लड़ा है? नहीं। तो कैसा लग रहा है हरियाणा वालों का मूड कि यह एंटी इनकम्पेंसी 2 यानी कि योजना की तोड़ देंगी कांग्रेस के? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है और अब कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, ताकत के साथ बनाएगी। लोगों का कैसा रिस्पांस मिला है? ये ग्रामीण है, मैं इनके चेहरे भी दिखा रहा हूँ और इन बुजुर्गों के चेहरे भी पढ़ रहा हूँ कि आपकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। कैसा लगता है बाबूजी आपको? ये जनता करेगी जी फैसला तो, और जनता ही जिताओगी कांग्रेस को। कांग्रेस जिता देगी? बिल्कुल जिताओगी। इस बार मूड में हो जमा? बिल्कुल मूड में हो जमा मूड। ये दो ऑब्जर्व ना जमा एकदम टनाटन। बीजेपी नु कहा है कि 76 पार 78 पार का नारा लावा। ये होगा जी 76 तो मैं जानता कौन, अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन कांग्रेस को जिताओगे खूब खिंच के। जोश है जी। हाँ बताओ सर। लोगों का मूड है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। आप पूरे हरियाणा क्षेत्र में देख रहे हो, हर जगह पे काम चल रहा है, हर जगह पे हमारे लोग एक्टिव हो गए और काम पे लगे हुए हैं। अब की बार जो उसका जो भी नारा हो, लेकिन हमारा नारा वही है कि हम सरकार यहीं बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी।
5 स्टेट के अंदर क्या रहेगा? 5 स्टेट में कांग्रेस की जीत रहेगी, कांग्रेस जीत के आएगी और पूरे देश के माहौल अच्छा हो जाएगा, वो कांग्रेस की फेवर में बन जाएगा। राहुल जी कुछ भी बोलते हैं वो नैरेटिव बन जाता है। अभी हाल ही में उनकी एक टिप्पणी आई थी, उसको भी लेके बैठ गए। तो उसका मीडिया उनके साथ है तो वो बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। राहुल जी जब बोले, कब बोले, जब ऑडियंस में से जवाब आया कि पनौती क्या है, पनौती क्या है, हाँ, पनौती। तो ऑडियंस जो सुनना चाहती थी वो राहुल जी ने बोला। राहुल जी ने खुद ऐसे नहीं बोला है, ऑडियंस ही वो बोलना चाहती थी, ऑडियंस ने बोला है। और पूरा नैरेटिव ये राहुल जी की पहले से ही सोशल मीडिया में चल रहा था, जब मैच था तब भी चल रहा था ये पनौती वाला। तो वो पनौती वाली बात है। आप ऑब्जर्वर भी हैं, लोकसभा के प्रभारी भी हैं। कांग्रेस के अंदर जो रिफ्ट चल रही है, जो ग्रुपिज्म बना हुआ है, हुड्डा जी 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़े डायनामिक बताए जाते हैं। एक एसआर के ग्रुप भी आपके कानों में आया होगा, ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञ हैं। तो क्या ये ग्रुपिज्म ये ख़त्म हो जाएगा? सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब साथ मिलके काम करेंगे, कोई भी ग्रुप गुटबाजी नहीं होगी, सब लोग साथ मिलके काम करेंगे और हरियाणा में सरकार बनवाएंगे। शैलजा जी कह रही हैं कि मैं पदयात्रा करूंगी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में। अच्छी बात है, वो सभी मिलकर पार्टी मजबूत होगी, मजबूत हो। हाँ, बिल्कुल मजबूत होगी। पार्टी के लिए कर रही है वो, दूसरे के लिए थोड़ी कर रही है, वो पार्टी के लिए कर रही है और मजबूत होगी पार्टी उनसे। गोयल साहब का कैसा लगता है आपको? सब लोग अच्छे ही है, हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं। चलो मैं गोयल साहब से जानूंगा। गोयल साहब जी, जहाँ जाते हैं आपको अपार प्यार मिलता है लोगों का। आप मंत्री रहे हैं, 64 गांव हैं और 64 के 64 गांव आपने यानी घूमे हैं, आप मंत्री भी रहे हैं और आपके कामों को आज भी याद किया जाता है लोगों में। और कैसा लग रहा है कि आगे आने वाली सरकार किसकी होगी? कांग्रेस पार्टी की होगी। होगी। चेहरे पे मुस्कान इस बात को दर्शा रही है कि लोग आपको आज भी इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। ये क्यों देते हैं? नहीं, मेरे से किसी का दुराव नहीं है और सारे के सारे इनका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। दावा करते हैं हम यहाँ के विधायक, हांसी के विधायक, मैंने अरबों रुपया लगा दिया गांव में भी और शहर के अंदर भी, और आपकी स्टेटमेंट आती है। बेटा क्यों खाम मैं सारे मैं उसके पर्दे मैंने उड़वा असलियत पूछ रहा हूँ, बताइए असलियत। अरे मैंने तो ये कहा था 22 साल पहले मैंने जो हांसी में सड़कें बनवाई थी, जो गांवों में सड़कें बनवाई थी, उसी को ड्रिलिंग करके तोड़कर और रिसाइकल करवा के उस मटेरियल से सड़क बन रही हैं, तो वो कितनी चलेगी? 22 साल की विधायक जी ने तो ये कह दिया भाई तू तो 20 साल से विधायक ही नहीं बना। मैं तो नहीं बना था, तू कैसे होता फिर अगर मैं बना होता तो। लेकिन मटेरियल अच्छा डलवा के और उसको पुख्ता बनवाना चाहिए। सरकार का पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, वो फिर अन्यथा कोई बिल्डिंग को आप अड़ंगे से बनाओगे तो कितना टाइम चलेगी? आपका विधायक कैसा होना चाहिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे सुभाष गोयल जैसा होना चाहिए सर। हैं? सुभाष गोयल जैसा। क्यों इनकी चाह भी रखी है? चाय क्यों की रखी है? काम का रखा है के अंदर। काम कर रखा है। 5 साल रहे थे, बहुत काम किया था। हाँ। बाबरिया जी, मैं अंत में आखिरी क्वेश्चन आपसे पुट कर रहा हूँ कि कांग हम बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की करप्शन पार्टी है, क्या वाकई है? आपको तो मालूम है, आप मीडिया के आदमी है, आपको बताने की क्या जरूरत है, आप सब जानते ही हैं। ईडी का सही प्रयोग हो रहा है ना? आप मेरे मुझ से क्यों बुला रहे हैं? आपको तो मालूम है क्या हो रहा है। तीनों संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आपको पता नहीं है? और शायद ना पता आपका ऊपर वाला मीडिया आप तो मीडिया के लोग हो, आपको तो सब मालूम है क्या चलो, देश में हम मीडिया के लोग हैं, हमें सब मालूम है। और ये संगठन को मजबूत करने के लिए बाबरिया जी और साथ में गुरकीमत जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बहुत बढ़िया सर। पंजाब से हरियाणवी बोली सिखा दें तो? नहीं मैं हरियाणवी बोल लेना जी, इतना कोई गल नहीं। हाँ जी, बरनाले वहाँ गवांडी हैं। हरियाणा लोगों का क्या रुझान है? बहुत बढ़िया रुझान है। सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ के कि भी कांग्रेस आने वाली पार्टी कांग्रेस होगी और अच्छा एक विधायक मिलेगा। और यहाँ ऑब्जर्वर आए हैं, ऑब्जर्वर संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं और कैडर बेस्ड पार्टी यानी कि कांग्रेस बनेगी। देखते रहिए हाथ से क्या